हेलो, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होगे। अब तक हमारा जो टॉपिक चल रहे थे, हमारे जो पहला चैप्टर था हमारा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन, व्यपवर्तन क्या है। हमने उसमें दो टॉपिक पढ़ लिए थे। एक तो प्रकाश को जान लिया था कि प्रकाश आखिर है क्या, और प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, हम ये दो चीजें पढ़ चुके हैं। पहले थोड़े से इन चीजों को, दो टॉपिकों को हम रिवाइज कर ले, एक बार वर्बली रिवाइज कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट ना। तो प्रकाश क्या पढ़ा था हमने? प्रकाश के बारे में प्रकाश पढ़ा था कि प्रकाश जो है एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना को प्रभावित कर दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है, प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, राइट। ये चीजें पढ़ी हमने। निर्वात पर जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, राइट। दूसरे में पढ़ा था हमने कौन सा? प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या, और परावर्तन के दोनों नियम पढ़े थे, राइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या? कि प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है, राइट। यही चीजें पढ़ी हमने। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी पढ़े थे हमने। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? दो नियम पढ़े थे। पहला नियम क्या पढ़ा था हमने? कि आपतित परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में, राइट। दूसरा नियम क्या पढ़ा था हमने? दूसरा नियम पढ़ा था कि प्रकाश का आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण परावर्तन R सदैव क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, राइट। ये चीज हमने पहले पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को जानने की प्रकाश का अपवर्तन क्या है, राइट। प्रकाश के अपवर्तन को जान लें कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। ठीक है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। थ्योरी में साथ के साथ लिखूंगा, डोंट वरी। हमने एक हम इसमें डॉट करेंगे माध्यम 2। इसको माना हमने माध्यम 1 और इसको माना हमने माध्यम 2। इस माध्यम 1 को मान लिया हमने वायु, और इसको कोई कांच या जल कुछ भी मान सकते हो। हमने कांच मान लिया, या जल भी ले सकते हो। दोनों में से कोई सी भी एक चीज ले लो, जल ले लो, कांच ले लो, ठीक है। अब क्या करेंगे? जब कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, जब कोई प्रकाशीय किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो वह अविलंब की ओर क्या कर जाती है? झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या? हमारा अविलंब है। ये क्या? हमारा अविलंब। ये क्या? हमारा अविलंब। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा, राइट। कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की ये घटना प्रकाश को क्या कहलाएगी? अपवर्तन कहलाएगी। जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है टू में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है।
झुक जाती है। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन कहलाती है। राइट। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा, कितनी बातें समझ आ गई सभी को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के आगे तरफ बढ़ेंगे। अभी इतना ही पढ़ना है हमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, हमें सीरीज वाइज चलना है, टॉपिक वाइज चलना है, और हम नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। राइट, यही हो गया हमारा प्रकाश के अपवर्तन। वैसे स्नेल्स का लॉ हम बाद में पढ़ेंगे, और वहां भी हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और स्नेल्स का लॉ पढ़ेंगे। अभी केवल हमने जो चैप्टर है उससे रिलेटेड उन चीजों को जाना है, और हम सीक्वेंस वाइज हर चैप्टर के हिसाब से एक एक टॉपिक को खत्म करते चलेंगे और उन चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ लें इसको, दर्पण को जान लें कि दर्पण क्या है। और दर्पण में भी कौन सा पढ़ेंगे हम? पहले गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण में भी क्या पढ़ेंगे हम? गोलीय दर्पण, कि गोलीय दर्पण आखिर है क्या। राइट, गोलीय दर्पण आखिर है क्या, गोलीय दर्पण को हम आराम से पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण बना लो। ठीक है, गोलीय दर्पण बन गया, एकदम गोल बना है। ठीक, ये क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अब गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कांच का वह खोखला गोला है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण कांच का वह खोखला गोला है जिसके एक हिस्से को लौह ऑक्साइड की पेंट के द्वारा पेंट कर दिया जाता है तथा दूसरे सिरों को परागवर्तक बना दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। राइट, गोलीय दर्पण की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। गोलीय दर्पण कांच का वह खोखला गोला है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच का वह खोखला गोला है, खोखला गोला है जिसके एक पृष्ठ को, जिसके एक पृष्ठ को पॉलिश कर, पॉलिश कर दूसरे तल को, दूसरे पृष्ठ तल को, दूसरे पृष्ठ तल को परावर्तक बना दिया जाता है। परावर्तक बना दिया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। राइट, ये हो गया गोलीय दर्पण। अब कैसे परावर्तक बना दिया जाएगा? इसको दो हिस्से में बांट सकते हैं हम। एक इसके उभरे हुए सतह पर क्या करती है? पॉलिश कर दी जाती है। और एक इसके दबे हुए हिस्से पर पॉलिश कर दी जाती है। तो पॉलिश करके हम इसके एक एक हिस्से को क्या बना देते हैं? परावर्तक बना लिया जाता है। राइट, कितनी बातें समझ आ गई? अब दर्पण के प्रकार को जानने के, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, यहां तुमको दिखाई भी दे जाएगा आराम से, और थोड़ा स्पेस भी है हमारे यहाँ पर। ठीक है, राइट। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार, ये हमारी हेडिंग है, गोलीय दर्पण के प्रकार। राइट, ये होगी हमारी हेडिंग, गोलीय दर्पण के प्रकार। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार है? गोलीय दर्पण कितने? दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में कौन सा है? फर्स्ट में पढ़ेंगे हम कौन सा? अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण। और दूसरा है हमारा कौन सा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। राइट, ये दो चीजें हैं
इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। राइट, इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ आ रही होंगी तुम लोगों को। अब अवतल दर्पण क्या है, चलो अवतल दर्पण का डायग्राम बना दे कि अवतल दर्पण है क्या। सीधा बन जा भैया सीधा, तू तो हमसे नाराज हो रहा है। नाराज नहीं होते बा, तुम नाराज हो जाओगे हम कैसे बात करेंगे। हाँ, इनसे बात करेंगे, हम अपनी फिजिक्स से बात करेंगे, ये हमारी फिजिक्स। राइट, तो ये बना दिया हमने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के डायग्राम। दो ये P, इनको भी हम जानेंगे कि P क्या है क्या नहीं। ठीक है, अभी केवल हम जान लें दर्पण को। ये भी जानेंगे दर्पण का द्वारक M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, इसका ध्रुव केंद्र क्या है। ठीक है, अभी हम जान रहे हैं केवल किसको, अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण की डेफिनेशन दे रहे हो, कांच का एक ऐसा खोखला गोला, गोले का ऐसा भाग जिसके एक तल को परावर्तक तथा एक तल को पॉलिश की जाए और जिसमें दबे हुए हिस्से को क्या कर दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, उसे बोलेंगे हम अवतल दर्पण। चलो डेफिनेशन में लिख देता हूं इसकी, अवतल दर्पण की डेफिनेशन यहाँ क्या है, इसके नीचे लिख रहा हूं। ठीक है ना, उत्तल दर्पण की डेफिनेशन कहाँ लिखनी है, हम यहाँ लिखना पड़ेगा फिर बात। हाँ चलो कोई ना, आज केवल अवतल दर्पण की डेफिनेशन तक रखते हैं। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण कांच का में कटा हुआ हिस्सा है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण खोखले गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग है, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग है जिसके दबे हुए दबे हुए हुए भाग को परावर्तक बनाया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है, बना दिया जाता है, उसे उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग है जिसके दबे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा है तुम लोगों को है, चलो कोई नहीं, मैं बोल रहा हूं बस तुम लिख लो साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग है जिसके दबे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी, जस्ट इसकी उल्टी होगी। बोल रहा हूं मैं, लिख लो साथ के साथ। अब यानी उत्तल दर्पण कांच का वह खोखला गोले का कटा हुआ वह भाग है जिसके उभरे हुए भाग को परावर्तक बनाया जाता है, उसे बोलते हैं हम क्या, उत्तल दर्पण। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। ठीक है, आज हम अपने टॉपिक को ही रोकेंगे, बाकी टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब के हम पूरी फिजिक्स ऐसा ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, समय काफी हो रहा है, हाँ? तबीयत भी ठीक ना है, तब भी तुम्हारे लिए हम मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलो आज के लिए टॉपिक यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलो अगर थोड़ा बहुत लिखना हो तो लिख लो, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ। ठीक है, लिख लीजिए, मैं भी तुमको देख लूं कि तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर तुम नहीं पढ़ोगे नहीं लिखोगे ना, तुम्हारी मैं आके पिटाई लगा दूंगा। चलो बहुत है, गुड नाइट।